हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 12 जुलाई। 12 जुलाई से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, राष्ट्रीय मछली किसान दिवस सेलिब्रेट किया गया है 10 जुलाई को इसे सेलिब्रेट किया गया है। ऑप्शंस को भी देखेंगे। देखिए, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 1 जुलाई, तो देखिए 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 6 जुलाई, देखिए 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 1885 में लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की जो खोज की गई थी, रेबीज की बीमारी के विरुद्ध जो टीके की खोज की गई थी, उसके लिए इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है 6 जुलाई को। और देखिए, जोनोसिस दिवस होता है तो ये विशेष रूप से जानवरों के द्वारा जो मनुष्यों में बीमारियां होती तो उसे जोनोसिस कहा जाता है और इसीलिए इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है 6 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, अभी एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने हैं, AOC के अभी जो अध्यक्ष बने हैं तो वो बने हैं शेख तलाल फहाद अल सबह अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए, ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे। देखिए, थॉमस बाग इंटरनेशनल ओलंपिक जो कि एसोसिएशन है, कमेटी है, उसके अध्यक्ष हैं। क्यू डोंगयू, तो देखिए क्यू डोंगयू FAO के अभी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, वापस से इनको निर्वाचित किया गया है। टेड्रोस अडानो, तो देखिए WHO के यह निर्देशक हैं, जो कि टेड्रोस अडानो है, वर्ल्ड स्वास्थ्य जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखिए, एक बार वापस से देखेंगे, एशियन ओलंपिक काउंसिल, देखिए इसकी जो कि स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है कुवैत सिटी, कुवैत में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी इसके अंतर्गत 45 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इसमें अभी आती हैं। तो इसका राइट आंसर है यह है शेख तलाल फहाद अल सबह। और इसके जो पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे वह इन्हीं के फादर थे, मतलब शेख तलाल फहाद अल सबह के फादर नियुक्त किए गए थे पहले अध्यक्ष के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 के तहत अर्बन 20 मेयरल शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो देखिए, G20 के तहत जो कि वसुधैव कुटुंबकम इस बार की इसकी थीम है और G20 के तहत भारत के अलग अलग राज्यों के शहरों में ही G20 की बैठकें संपन्न हो रही हैं। तो देखिए, अभी जो मेयरल शिखर सम्मेलन की बैठक हुई है तो गुजरात के जो जुड़वा शहर हैं, गांधीनगर और अहमदाबाद, गुजरात के दो जुड़वा शहरों के रूप में इनको जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है B वसी, इसका राइट आंसर है। और मेयरल शिखर सम्मेलन यहाँ पर संपन्न हुआ है। भारत के 35 शहरों के और विश्व के इसमें लगभग 57 शहरों के जो कि प्रतिनिधि हैं, प्रतिभागी हैं, तो इन्होंने इसमें भाग लिया है। देखिए, इसमें जो कहा गया है वो क्या है कि जो भारत में यूनिसेफ के जो कि ग्रांड अध्यक्ष हैं भारत में ही, तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि हर हफ्ते दुनिया में 1.4 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि शहरों की तरफ पलायन कर चुके हैं, मतलब डेली हर हफ्ते वह शहरों में चले जाते हैं। तो देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? मेयरल शिखर सम्मेलन के तहत इसमें क्या बताया गया है कि जो कि प्रतिभागी हैं या फिर प्रतिनिधि हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया है, तो जलवायु जो कि पर्यावरण जिम्मेदारी है, जलवायु है, वित्त है या फिर जल सुरक्षा के साथ में ही इसको आगे बढ़ाने के लिए G20 के तहत अर्बन 20 की जो बैठक हुई है उसमें 6 मुद्दों पर बातचीत यहाँ पर संपन्न हुई है और इसके तहत यहाँ पर ये बैठक हुई है जो है अर्बन 20। तो इसका राइट आंसर है यह है गांधीनगर और अहमदाबाद में इसकी बैठक हुई है। इसका उद्घाटन किया था गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका उद्घाटन किया था। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे कि गुजरात, गोवा बसा, देखिए गोवा में अभी साइंस शिखर सम्मेलन बैठक संपन्न हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी भारत के कैग जो कि महालेखा परीक्षक हैं, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, उनके द्वारा इसकी बैठक की गई थी गोवा में और 12 जून को यह संपन्न हुई थी गोवा में साइंस शिखर सम्मेलन की बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, अभी अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट है, तो देखिए कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है अभी गुजरात में, इसको लॉन्च किया गया है। देखिए, यह जो प्रोजेक्ट है जो कि यह परियोजना है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा परियोजना है, तो इसके तहत जो कि श्रम योगी हैं तो उनको वित्तीय सुरक्षा के साथ में ही उनका कल्याण करने के लिए या फिर सामाजिक सुरक्षा से उनके लिए यह योजना स्टार्ट की गई है ताकि उन्हें जो कोई दुर्घटना वगैरह होती है तो उन्हें वित्तीय सहायता मिल सकती है। तो इसलिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है और यह योजना गुजरात में अभी स्टार्ट की गई है। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे। देखिए, राजस्थान में राइट टू हेल्थ नीव स्टार्ट की गई थी, उसके साथ में चिरंजीवी योजना राजस्थान में स्टार्ट की गई है। उड़ीसा, देखिए उड़ीसा से याद रखेंगे, उड़ीसा ने के द्वारा पहला जो कि AI चैटबॉट है, अमा कृसाई चैटबॉट है, उसको भी यहाँ पर लॉन्च किया गया था उड़ीसा में। कर्नाटक, देखिए कर्नाटक से याद रखेंगे, कर्नाटक में सबसे लंबा जो कि 1507 मीटर का, या फिर योजना से हम बात कर रहे हैं तो योजना से हम यहाँ पर बात करेंगे कि शक्ति स्मार्ट योजना अभी कर्नाटक सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी और यह योजना क्या है कि महिलाओं को बसों में मुफ्त जो कि सेवा है देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था कर्नाटक में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी के द्वारा सूर्यमंडलीय निकायों की समीक्षा हेतु न्यूक्लियड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है? तो देखिए अभी ये स्पेस एजेंसी है ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा सूर्यमंडलीय निकायों की समीक्षा हेतु या फिर ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर एक अलग तरीके से बनाया गया, वैज्ञानिक तरीके से इसकी संरचना की गई है और इसका न्यूक्लियड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है। इसका निर्माण, इसका जो कि मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो कि वैज्ञानिक ब्रह्मांड में 10 अरब जो कि प्रकाश वर्ष हैं, तो उनके साथ में फैले हुए अरबों ऐसी आकाशगंगाएं हैं, अरबों ऐसी गैलेक्सी हैं, तो उनके साथ में त्रिआयामी जो कि नक्शा तैयार किया जाएगा, तो वो न्यूक्लियड स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा, इसको नक्शा बनाया जाएगा और इसको भी लॉन्च किया है। तो ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी है और देखिए इसका मुख्यालय पेरिस, इसका फ्रांस इसका मुख्यालय है। ऑप्शंस को देखेंगे तो देखिए नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, तो देखिए इसके द्वारा आर्टेमिस मिशन अभी लॉन्च किया जाएगा। देखिए अगर सब कुछ अगर योजना के तरीका ही चला तो नवंबर 2024 में आर्टेमिस जो कि मिशन चंद्रयान है, उसको आर्टेमिस चंद्रयान जो कि चंद्रमा पर भेजा जाने वाला एक उपग्रह है, सैटेलाइट है, तो उसको भी इसमें 5 लोगों को इसमें भेजा जाएगा, इसमें से कि एक महिला है। तो यह नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। इसरो, देखिए इसरो से याद रखेंगे कि भारत और नासा के द्वारा, मतलब भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो और नासा के द्वारा ही एक निसार उपग्रह दोनों के सहयोग से लॉन्च किया गया है और इसको भी सितंबर 2023 में इसको लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है। CNSA, तो देखिए CNSA चाइना की स्पेस एजेंसी और इसके द्वारा झोंगसिंग 26 जो कि उपग्रह है, इसको भी यहाँ पर प्रक्षेपण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि को बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख करने की घोषणा की है? जो कि बीमा की राशि है उसको 5 लाख से 10 लाख करने की राशि की है। तो देखिए यह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके तहत किया है और यह अभी किया है। तो देखिए यह भी वापस से गुजरात राज्य में किया है। देखिए इसकी जो कि स्थापना हुई थी वो हुई थी 2018 में, झारखंड के रांची से इसकी स्थापना हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और यह विश्व की जो कि सबसे बड़ी जन स्वास्थ्य योजनाओं में से एक योजना है और इसको स्टार्ट किया गया था झारखंड के रांची से। और अभी गुजरात के में इसको 5 लाख से 10 लाख करने की इसको योजना की गई है, ताकि जिनको ज़रूरत है उनको ऐसे टाइम पर, दुर्घटना टाइम पे या फिर और कोई ऐसी सहायता हो तो उनको यह राशि प्रोवाइड हो सके। ऑप्शंस को भी देखेंगे, देखिए उत्तर प्रदेश के द्वारा अभी बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड को लॉन्च किया गया था। इसके साथ में उज्ज्वला योजना है जो कि महत्वपूर्ण योजना है। उसका जो फर्स्ट चरण था उत्तर प्रदेश के बलिया से स्टार्ट हुआ था और उसका सेकंड चरण उत्तर प्रदेश के ही महोबा से स्टार्ट किया गया था। हरियाणा, देखिए हरियाणा कुसुम जो योजना थी किसानों के लिए, सोलर पंप जो इसमें बताए गए थे, तो कि इसके लिए हरियाणा में टॉप पर रहा था कुसुम योजना के तहत। मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश से स्किल योजना जो कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, तो यह मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाएगी। इसके साथ में ही मध्य प्रदेश में अभी एक जो कि रिसेंटली एक योजना है ई-स्कूटी योजना और एक सेकंड है लाडली बहना योजना, तो ये दोनों ही अभी योजना है, आपको याद करनी है इन चीज़ों से, ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो देखिए अभी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए जो कार्यकारी निदेशक हैं वो बन गए हैं P वासुदेवन बन गए हैं। देखिए 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश के अकॉर्डिंग इसकी स्थापना की गई थी और इसके पहले जो कि गवर्नर थे, भारतीय गवर्नर थे, CD देशमुख थे। और देखिए अभी CD देशमुख के नाम पर ही मुंबई में जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके CD देशमुख रेलवे स्टेशन किया गया है और इसका राइट आंसर है ये है P वासुदेवन है। इसके साथ में 4 डिप्टी जो भी गवर्नर हैं वो भी RBI में शामिल हैं और उसमें से एक अभी स्वामीनाथन जानकी रमन, तो इनको भी अभी नियुक्त किया गया था। ऑप्शन को भी देखेंगे, देखिए संदीप बख्शी ICICI बैंक के यह CEO हैं। इसके बाद में कामेश्वर राव, तो देखिए SBI के CFO नियुक्त किए गए हैं कामेश्वर राव। शक्तिकांत दास, देखिए शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर जनरल हैं, जो कि गवर्नर है और इनको भी गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIH प्रो लीग 2022-23 का खिताब किस देश ने जीता है या फिर किस देश की टीम ने जीत लिया है? तो देखिए FIH जो प्रो लीग 2022-23 का खिताब है यह नीदरलैंड ने बेल्जियम को हराकर जीता है और ऐसा दूसरी बार हुआ है, मतलब दूसरी बार इसको हराकर ये वाला जो कि नीदरलैंड ने खिताब जीत लिया है। देखिए भारत इसमें 30 अंकों के साथ में चौथे स्थान पर रहा है। देखिए इसके जो कि हेड हैं वो हैं तैयब इकराम, इसके हेड हो जाएंगे और इसका जो कि मुख्यालय है वो है लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ऑप्शंस को भी क्लियर कराएंगे, देखिए जर्मनी, भारत में 2022 में जर्मनी जो कि FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जर्मनी टॉप पर रहा था, फर्स्ट पर रहा था, मतलब भारत। तो देखिए भारत SAFF जो कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन में भारत अभी जीता है। अर्जेंटीना, देखिए अर्जेंटीना FIFA वर्ल्ड कप 2022 में आयोजित हुआ था,
कतर में इसका आयोजन किया गया था और इसमें अर्जेंटीना टॉप पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए, भारत के पीएम जो नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है। छत्तीसगढ़ में इसका स्टार्ट किया गया है। 6 लाइन जो कि कॉरिडोर है, ग्रीन कॉरिडोर है, वह रायपुर से लेकर विशाखापट्टनम तक इसका भी निर्माण किया गया है। छत्तीसगढ़ के 3 खंडों की जो कि राष्ट्रीय जो कि सड़क परियोजना है उसमें इसको शामिल किया गया और उसका भी उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। और यह जो हाईवे प्रोजेक्ट है यह वन्य जीव जो कि अभ्यारण्य है उसके बीच में से इसको निकाला गया है। उदंती वन्य जीव अभ्यारण्य और उसके बीच में से इसको भी यहाँ पर इसको निकाला गया है, मतलब बनाया गया है। तो उसका राइट आंसर है ये है छत्तीसगढ़। ऑप्शंस को भी देखेंगे तो देखिए, गुजरात, ये कि पैदल चलने के लिए, लोगों के लिए पैदल चलने के लिए अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। कर्नाटक, देखिए कर्नाटक से याद रखेंगे 1507 मीटर लंबा जो कि रेलवे पुल है हुगली, तो इसको भी, इसका नाम चेंज भी किया गया था और इसको अभी उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने, इसका उद्घाटन किया गया था। कर्नाटक में यह स्थित है। आंध्र प्रदेश, देखिए आंध्र प्रदेश से अभी जगन्नाथ बॉडी जो कि योजना है उसको स्टार्ट किया गया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हमें इस क्वेश्चन से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में ताइवान ने तीसरा ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो देखिए, भारत के शहर तो ये मुंबई शहर में अभी ताइवान के द्वारा तीसरा सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि सहयोगी जो कि बढ़ावा है, आर्थिक रूप से सहयोगी बढ़ावा है, उसको बढ़ावा देना, इसलिए इसको स्थापना की गई है। इससे पहले दिल्ली और चेन्नई में भी सांस्कृतिक केंद्र खोले जा चुके हैं, चेन्नई के जो कि ताइवान है उसके द्वारा। और देखिए, एशिया का जो पहला देश है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश है तो वह ताइवान ही है। तो इससे हमें ये सारी चीज़ याद रखनी है। दिल्ली से याद रखना है, देखिए अभी जो कि प्रधानमंत्री संग्रहालय है उसका निर्माण दिल्ली में किया गया है। बेंगलोर में, तो देखिए बेंगलोर में अभी टेस्ला के द्वारा जो रीजनल ऑफिस है बेंगलोर में खोला गया है। नोएडा में जेयर एयरपोर्ट, तो नोएडा से हम जेयर एयरपोर्ट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका गलत जोड़ा बताया गया है या फिर बनाया गया है? तो देखिए, जो गलत जोड़ा है उसको हमें बताना है। यहाँ पर राज्य दे रखे हैं, यहाँ पर लोक नृत्य दे रखे हैं। यह जो आपका जो क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस जो कि पेपर है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है और इसलिए इसको मैंने इंपॉर्टेंट मानते हुए सारे क्वेश्चन को मैं लेती हूँ जो कि लास्ट 5 क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए, केरल से सरगम, गुजरात से गरबा। देखिए, गुजरात में गरबा होता है, उत्तर प्रदेश से नौटंकी होती है, हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में नौटंकी होती है। पश्चिम बंगाल, देखिए पश्चिम बंगाल में जटन होता है, जटन जो कि लोक नृत्य है वहाँ का वो होता है। लेकिन केरल में सरगम नहीं होता है, कि सरगम होता है तमिलनाडु में। और देखिए, तमिलनाडु में जब बरसात की जो देवी होती है उनकी खूबसूरती की प्रशंसा करने के लिए सरगम फेस्टिवल जो लोक नृत्य है उसका यहाँ पर आयोजन किया जाता है और इसका राइट आंसर है ये है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलेजली के शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, और देखिए वेलेजली के साथ में ही अभी ऑप्शंस फर्स्ट को देखेंगे तो देखिए, वेलेजली शासन के 6 वर्षों में कंपनी के कुल व्यय का 42.5% हिस्सा सेना के लिए था। सेकंड है, वेलेजली के प्रशासनिक उपाय कंपनी के मामलों तक सीमित थे और इनका भारतीय शासक परिवारों के व्यावसायिक और सैन्य मामलों में कोई लेना देना नहीं था। तो देखिए, इसको अगर ऑप्शंस की तरफ देखें उपरोक्त में से कोई सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए फर्स्ट केवल 2, न तो 1 न ही 2, 1 व 2 दोनों। तो देखिए, इसमें दोनों ही गलत हो जाएंगे, न तो 1 न ही 2 इसमें सही आंसर होगा। देखिए, वेलेजली शासन के 6 वर्षों में कंपनी के कुल व्यय का जो 42.5% हिस्सा इसमें सेना के लिए था। तो देखिए, इसमें ऐसा कोई आंकड़ा उसमें दिया नहीं गया है क्योंकि इसको एनडीए में यह क्वेश्चन आया हुआ है, एनडीए 2019 में इसे यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। तो देखिए, इसमें इस प्रकार का कोई भी इसमें आंकड़े बताए नहीं गए क्योंकि वेलेजली के द्वारा जो कि सेना थी उसमें कई सारा व्यय था तो वो सेना के लिए यहाँ पर खर्च होता था। नेक्स्ट है कि वेलेजली के प्रशासनिक उपाय कंपनी के मामलों तक सीमित थे और इनका भारतीय शासक परिवारों के व्यावसायिक मामलों में कोई लेना देना नहीं था। तो देखिए, जो कि वेलेजली की नीति थी सहायक गठबंधन की नीति थी और इसी के माध्यम से सहायक जो कि शाही परिवार थे तो उनमें वह हस्तक्षेप करना वेलेजली के द्वारा किया गया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, न तो 1 न ही 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु निर्वाचन देश निकाला में हुई थी? तो देखिए, ये हुई थी बहादुर शाह जफर। 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसमें भारतीय सैनिकों की हार के बाद में बहादुर शाह जफर जो कि तत्कालीन वहाँ पर सम्राट थे, राजा थे, तो देखिए इनको यहाँ से इनको देशद्रोह के मामले में इनको हटा दिया गया था और इन्हें यहाँ से हटाकर म्यांमार जो कि बर्मा म्यांमार में इनको भेज दिया गया था और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। तो इसका राइट आंसर है बहादुर शाह जफर। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई जो कि ह्यूज था तो उसके लड़ाई करते हुए मरी थी। तात्या टोपे, देखिए तात्या टोपे इनको 1859 में फांसी दी गई थी। नाना साहेब नेपाल पहाड़ियों में ब्रिटिश सैनिकों से लड़ाई करते वक्त नाना साहेब मारे गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। देखिए यह क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन यह भी आपके एनडीए 2019 में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए लोकटक झील देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, क्योंकि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, यह इसी झील के किनारे स्थित है। 40 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और देखिए संगई जो कि यहाँ पर जो कि संगई पशु है, तो देखिए वह एक संकटग्रस्त पशु है भारत का, और यह यहीं पर निवास करता है मणिपुर में। मणिपुर के लोकटक झील में जो कि केवल लामजाओ उद्यान है वहाँ पर। देखिए ऑप्शंस को भी देखेंगे। देखिए सिक्किम में है सबसे प्रचलित जो कि है मेरो रुख मेरो संतति योजना है, और यह भी एग्जाम का पार्ट बना था। UPSSC वीडियो में यह क्वेश्चन आया हुआ था। उड़ीसा से देखिए, उड़ीसा से मैंने एक आपको बताया था कृष AI, और दूसरा है जग मिशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मिजोरम से याद रखना है, मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान NRIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण, इसका मुख्यालय स्थित है, ये है लखनऊ में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसका मेन कारण क्या है कि पुस्तकालय, संग्रहालय या फिर अभिलेखागार होते हैं, तो उनके संरक्षण को बनाए रखने के लिए, उनकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए इस प्रकार के संरक्षण की जो कि अनुसंधान है उसकी यहाँ पर स्थापना की गई थी, और यह लखनऊ में स्थित है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ में आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।